कार्तिक महात्म 28वां अध्याय। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा, हे प्रिय, नारद जी के वचन सुनकर महाराजा पृथु बड़े विस्मित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इस कारण माघ, कार्तिक और एकादशी यह 3 व्रत मुझे बहुत प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी, क्षेत्रों में श्री द्वारका मुझे बहुत प्रिय है। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करता है वे यज्ञ करने वाले प्राणियों से भी अधिक मुझे प्रिय है। जो प्राणी विधि विधान से इनकी सेवा करते हैं उनके सारे पाप दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के मुख से ये वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, आपने यह बात बड़ी आश्चर्यजनक कही कि दूसरे के लिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति होगी। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको बहुत प्रिय है कि जिसे पतित होकर पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे प्राणी द्वारा किया हुआ पुण्य उसके देने से कैसे मिल जाता है, मुझे बताओ। इस पर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज बोले, बिना दिया हुआ पुण्य और पाप कैसे मिलता है, सुनो। सतयुग में देश, ग्राम और कुलों का दिया हुआ पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल मिलता है। संसर्ग न करने पर भी यह व्यवस्था कही गई। और संसर्ग जैसे पाप या पुण्य दूसरे को कैसे मिलते हैं वो सुनो। पढ़ाना, यज्ञ कराना, एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने, एक सवारी पर चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य और पाप का चौथा भाग प्राणी को मिलता है। स्पर्श करने, भोजन करने, दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का छठा भाग मिलता है। दर्शन करने, सुनने और ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का 10वां फल मिलता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका 100वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्य की जो कोई सेवा करता है वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। स्त्री, नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे से सेवा करवाकर उसको पैसा नहीं देता तो वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल जो व्यक्ति लांघता है वह उसको, जिसकी पत्तल उसने लांघी है, अपने पुण्य का छठा भाग देता है। स्नान और ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे स्पर्श करता है वह अपने पुण्य का छठा भाग उसे देता है। जो मनुष्य धर्म के कार्य के लिए दूसरों के लिए धन मांगता है वह पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दान करने वाला पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है पश्चात से श्रोता से याचना करता है वह अपने पुण्य का छठा भाग उसको देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उससे धर्म करता है वह चोरी के पाप का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। जितना धन चुराता है वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण के उतरे जो मनुष्य मर जाते हैं उनको ऋण देने वाले सज्जन पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री जुटाने वाला, प्रेरणा देने वाला, यह सब पाप और पुण्य के छठे भाग के अधिकारी होते हैं। राजा प्रजा के पाप पुण्य के छठे भाग का अधिकारी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के किए पुण्य का छठा भाग पाती है। पति को प्रसन्न रखने वाली स्त्री पति के किए पुण्य का आधा भाग पाती है। जो पुण्य आत्मा पराये लोगों को दान करता है वह उनके पुण्य का छठा भाग प्राप्त करता है। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य से छठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के किए हुए पुण्य और पाप बिना देने से के भी दूसरों को मिल जाते हैं, किंतु यह नियम जो मैंने बताया कलयुग में लागू नहीं होता। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप और पुण्य का भाग भोगना पड़ता है। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास जो कि पवित्र भी है, बुद्धि के देने वाला है, कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।